हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज का आज डे 18 है। आई होप आप इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हो। एवरी डे 5 PM एक DLR का सेट यहाँ पर डिस्कस होता है। ओके, तो आज का सेट 18 है हमारा और सेट 18 का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का जो सेट है वो सोलो DI सेट है। तो क्वेश्चन क्या है, द मल्टी लेयर्ड पाई चार्ट बिलो shows the sales of LED television sets for a big retail electronics outlet during 2016 and 2017. The outer layer shows the monthly sales during this period। जो पाई चार्ट में 3 लेयर्स यहाँ पर आपको दी हुई है। अगर आप उनका देखो, उनको जो लिखा हुआ है अगर आप उसको रीड करो ध्यान से, तो आउटर लेयर मंथली शो कर रहा है, मिडिल जो लेयर है वो क्वार्टरली सेल्स बता रहा है। यहाँ पर मिडिल लेयर आप देखोगे ये वाला पार्ट, और एक इनसाइड वाली जो लेयर है राइट, वो है ईयर वाइज 2016-2017। तो वैसे करके आपको रीड करना है। मतलब अगर आपसे ईयर 2016 की टोटल सेल्स पूछी जाए तो आप उसमें ये वाला पार्ट कंसिडर करें, 2016 ये वाला कंप्लीट पार्ट। 2016 में 4 क्वार्टर्स होंगे। क्वार्टर 1 विच कंप्राइज ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, देन क्वार्टर 2 विच कंप्राइज ऑफ अप्रैल, मई, जून, देन क्वार्टर 3 विच कंप्राइज ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड क्वार्टर 4 जिसमें क्या क्या है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड सेम वे अगर 2017 के लिए बात करें तो इस तरफ आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, वो 2017 के लिए ऐसी मंथली एज वेल एज क्वार्टरली। ठीक है, तो एज तो आप डेटा रीड करो। दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, ये ईयर की बात थी। आउटलेट जो आउटर लेयर है वो मंथली शो कर रहा है विद ईच लेवल शोइंग द मंथ फॉलोड बाय सेल्स फिगर। देन द फॉर सम मंथ्स द सेल्स फिगर आर नॉट गिवन इन द चार्ट। द मिडिल लेयर शोज क्वार्टर वाइज एग्रीगेट सेल्स, राइट। इन सम केसेस एग्रीगेट क्वार्टर वाइज सेल्स नंबर्स आर नॉट गिवन नेक्स्ट टू द क्वार्टर। ठीक है, देन द इनरमोस्ट लेयर शोज एनुअल सेल्स, जो मैंने अभी आपको बताया वही सब यहाँ लिखा हुआ है। It is known that the sales figure during the 3 months of the second quarter, April, May, June of 2016 form an arithmetic progression। जो 2016 ईयर है उसके सेकेंड क्वार्टर के जो मंथ्स है अप्रैल, मई, जून, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो अप्रैल में सेल्स है 40, मई और जून में कितनी होनी चाहिए, सो दैट टोटल इज 150, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब है इनका सम 150 है, तो इनकी जो अरिथमेटिक मीन होगी, या फिर आप एवरेज की बात करो, 150 कब आएगा, तो 150 डिवाइड बाई 3 शुड बी द एवरेज। और एपी के लिए मिडिल टर्म इज एवरेज। तो मई में कितनी आ जाएगी 50, अप्रैल में 40 है, मई में 50 है, तो जून में कितनी आ जाएगी 60। आप चेक कर लो, तीनों का सम कितना है 150 है, और तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, as do the 3 monthly sales figure in the fourth quarter of that year। 2016 में ही जो हमारे ये मंथ्स है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनकी सेल्स भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीनों का सम कितना है 360, क्वार्टर 4 का, तो 360 सम है, मतलब एवरेज कितना होगा 360 डिवाइड बाई 3, एवरेज इज 120, तो ये आ गया 120। पहला नंबर 100 है, दूसरा 120 है, तो तीसरा कितना होगा 140, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें 2016 के सारे मंथ्स की सेल्स मिल गई है, राइट। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इससे अलग और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन दिसंबर 2017 as compared to the sales in December 2016। दिसंबर 2016 में सेल्स कितनी है 140, राइट, ये यहाँ पर दिया हुआ है 140। दिसंबर 2017 में सेल्स कितनी है, तो यहाँ मिसिंग है, देखते हैं एक बार। क्वार्टर 4 टोटल 500 है, उस 500 में से 150 अक्टूबर का हटा दो, 170 नवंबर का हटा दो, 150 170 होता है 320। आपको 500 में से 320 हटाना है, तो दिसंबर तो 180 आ जाएगा, राइट, तो 180 है। दिसंबर 2017 की सेल्स 180 है, दिसंबर 2016 की सेल्स 140 है।
आपको बताना है यहाँ पर कितना परसेंटेज इंक्रीज है। तो 180 140 से कितना परसेंट ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है ओवर 140। 40 बाई 140 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 40 बाई 140 इज 2/7। 2/7 कितना परसेंट होता है? 2/7 इज इक्वल टू 28.57%। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 28.57%। आई होप क्लियर है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? In which quarter of 2017 was the percentage increase in sales from the same quarter of 2016 the highest? ये कहना चाह रहा है कि जैसे आप क्वार्टर 2 का एग्जांपल लो, तो क्वार्टर 2 का 2016 का जो क्वार्टर 2 है और 2017 का जो क्वार्टर 2 है, उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है? जैसे हम मूव करें 16 के क्वार्टर से 17 के क्वार्टर, तो अगर Q2 ऑफ 2016 से आप Q2 ऑफ 2017 में मूव करते हो तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट है? ऐसा आपको चारों क्वार्टर के लिए निकालना है और फिर बताना है कौन सा परसेंटेज इंक्रीज हाईएस्ट आया। ओके, तो क्वार्टर 1 से चलते हैं। क्वार्टर 1 ऑफ 2016 कितनी सेल्स हैं? यहाँ क्वार्टर 1 में टोटल है 80 प्लस 60 एंड प्लस 100। 80 60 140 प्लस 100 इज 240। यहाँ पर सेल्स है 240। अगर क्वार्टर 1 की बात करें हम लोग 2017 में, तो उसकी सेल्स कितनी है क्वार्टर 1 की? तो 160 100 और 120। 120 एंड 160 इज 280 और 100, ये आ रहा है 380। ये नंबर आया 380। तो 240 से 380 कितना परसेंट इंक्रीमेंट है ये देखना है। उसके बाद ऐसे क्वार्टर 2, यहाँ पर क्वार्टर 2 है 150 और इसका क्वार्टर 2 कितना है 60 65 is 125 plus 75। 125 plus 75 is 200। ये आ रहा है 200। क्वार्टर 3 की बात करें तो 2016 का क्वार्टर 3 कितना है? जुलाई 75 है, सितंबर 55 है, तो 130 और 120, ये आ रहा है 250, राइट। और इसका क्वार्टर 3 कितना है? 220। तो 250 से 220, यहाँ पर तो परसेंटेज डिक्रीज है, मतलब क्वार्टर 3 को तो हमें ऑब्जर्व ही नहीं करना होगा, राइट, ये तो रूल आउट हो चुका है। क्वार्टर 4 यहाँ पर 500 है और यहाँ पर 360। अब आप देखो परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा कहाँ पर हुआ है। तो क्वार्टर 1 में देखे तो 240 से 380 गया है। क्वार्टर 1 में 240 से कहाँ पर गया है? 380 पर, राइट। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है? ये क्वार्टर 1 की बात। परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 140 का इंक्रीज है ओवर 240 इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। आप 2 से डिवाइड करोगे तो 7/12। 7/12 50% से तो ज्यादा है, राइट। मोर देन 50%। क्वार्टर 1। क्वार्टर 2 का देखें अगर क्वार्टर 2, तो क्वार्टर 2 यहाँ पर 150 है और यहाँ पर कितना है? 200। 150 से 200, ये 33.33% है। इसको राइट आप डायरेक्टली बता सकते हो क्वार्टर 2 में। क्वार्टर 3 रूल्ड आउट है क्योंकि वहां पर तो डिक्रीज हुआ है। क्वार्टर 4 में 360 से 540, क्वार्टर 4 में 360 से 540 हुआ है इंक्रीज। तो 140 का इंक्रीज ओवर 360, 140 ओवर 360, क्या नहीं से 140 ओवर 360 और 140 ओवर 240, डेफिनेटली ये वाला ही ग्रेटर है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा क्वार्टर आएगा आंसर, क्वार्टर 1। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया, राइट। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे? ड्यूरिंग विच क्वार्टर वॉज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर सेल्स द हाइएस्ट। तो आपको यहाँ पर हर एक के लिए नहीं देखना होगा, जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शन में देखना, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो प्रॉपरली, उसके बाद आंसर करेंगे। ड्यूरिंग विच क्वार्टर वॉज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर सेल्स द हाइएस्ट। मतलब ये कह रहा है अगर आप क्वार्टर 2 ऑफ 2016 की बात कर रहे हो तो क्वार्टर 2 ऑफ 2016 इसकी सेल्स आप कंपेयर करो क्वार्टर 1 ऑफ 2016 से और यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज निकालो, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है क्वार्टर 1 ऑफ 2017, उसका प्रीवियस क्वार्टर कौन सा होगा?
क्वार्टर 1 ऑफ 2017 का प्रीवियस क्वार्टर होगा क्वार्टर 4 ऑफ 2016, ठीक है। उससे आप परसेंटेज डिक्रीज निकालो, राइट। ऐसे करके चारों ऑप्शन के आपको ये परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। जो भी परसेंटेज डिक्रीज हाईएस्ट होगा दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, तो ध्यान से कैलकुलेशन करनी होती है। सभी के क्वार्टर्स को हम लोग जानते हैं, सभी के क्वार्टर्स की सेल्स हमारे पास आ रखी है, राइट। तो क्वार्टर 2 ऑफ 2016 और क्वार्टर 1 ऑफ 2016, क्वार्टर 1 है 240, क्वार्टर 2 है 150, राइट। यहाँ पर आ रहा है हमारा 240 से 150। अभी परसेंटेज डिक्रीज देखें कितना आएगा, जस्ट मैं नंबर्स लिख दे रहा हूँ, क्या पता ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन बन जाए। 240 से 150, क्वार्टर 1 ऑफ 2017 का क्वार्टर 1 है 380, उसका प्रीवियस क्वार्टर है क्वार्टर 4, तो 360। यहाँ पर हमें देखना है 360 से 380 कितना परसेंटेज डिक्रीज है, तो ये तो रूल्ड आउट हो गया, राइट। 380 से 360 से 380, ये तो रूल्ड आउट हो गया, राइट। यहाँ पर तो इंक्रीज हुआ उल्टा। अब थर्ड ऑप्शन है क्वार्टर 2 ऑफ 2017, क्वार्टर 2 ऑफ 2017 का क्वार्टर 2 है 200 और उसका प्रीवियस क्वार्टर है 380, सो 200 से 380, 380 से 200, ठीक है। यहाँ वाला एक डिग्री। और फोर्थ है क्वार्टर 4 ऑफ 2017 विच इज 500 और कहाँ से 220 से 500, ये भी परसेंटेज इंक्रीज है, तो यहाँ पर भी हमने चेक नहीं करना। मतलब हमें सिर्फ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 को चेक करना है, बाकी दोनों तो इंक्रीज आ गए। अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में कौन सा डिक्रीज ज्यादा है ये हमें देखना है। तो ऑप्शन 1 में डिक्रीज हुआ है 90 का, कितने पर 240, 90 बाई 240 इंटू 100 करोगे तो ये 0 0 कैंसिल, 9 बाई 24 इज 3/8 और 3/8 होता है 37.5%। ये तो एग्जैक्टली 37.5%। ये वाला डिक्रीज देखिए तो ये डिक्रीज है 180 का ओवर 380, 180 ओवर 380 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9/90, 9/90 ये तो डेफिनेटली 37.5 से ज्यादा है, 9/90, ठीक है। 9/90 37.5 से डेफिनेटली ज्यादा है, आप ये चेक कर सकते हो आराम से। ओके, तो अराउंड 50% ही वो पहुंच गया लगभग, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग विच मंथ वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ सेल्स द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज। अब हमें जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसा ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। प्रीवियस में परसेंटेज डिक्रीज देख रहे थे, अभी परसेंटेज इंक्रीज देखना है और हाईएस्ट में रखना है। तो मार्च 2016 से प्रीवियस मंथ है फेब 2016, तो 60 से 100 पहुंच जाएगा, 60 से 100 पहुंच गया यहाँ पर, 60 से 100। ओके, अक्टूबर ऑफ 2016 से प्रीवियस मंथ है सितंबर, तो 55 से 100 पहुंच गया है, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है। 55 से 100 और 60 से 100 कौन सा परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा है, दोनों 100 पर पहुंचे हैं, लेकिन एक 55 से स्टार्ट हुआ था और एक 60 से स्टार्ट हुआ है, तो जो 55 से स्टार्ट हुआ है वही तो ज़्यादा होगा परसेंटेज में, ठीक है। अब मार्च ऑफ 2017 और फेब ऑफ 2017 लेना होगा तो 100 से 160, 100 से 160, ये तो 60% है एक्सैक्ट, 100 से 160 इज 60%। और अक्टूबर ऑफ 2017 और सितंबर ऑफ 2017, 70 से ये पहुंचा है 70 से 150, 70 से 150 तो डबल से भी ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा वाला चेंज कहीं और नहीं है, राइट। तो 70 से 150, 70 से 140 होता तो डबल बोलते हैं, विच इज 100% इंक्रीज, उतना चेंज तो कहीं पर भी नहीं है। तो स्ट्रेट अवे विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशन ऑप्शन 4 आप मार्क कर दो। ओके, आई होप पूरा सेट आपको समझ आ गया है। कैलकुलेशन कहीं पर करनी थी और कहीं पर उसके बिना ही हमने जस्ट ऑब्जर्वेशन से काम चला लिया है। डीआई में यही करना होता है, आपको हर एक जगह पर कैलकुलेशन नहीं करनी होती, कई बार आपकी ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प कर देती है। आई होप क्लियर है पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, राइट। डे नंबर 19 पर हम लोग मिलेंगे, इसका सेट का आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, तो ये सेट है जिसको डे 19 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।